हेलो दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सूत्रंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, वैसे तो इतिहास में हमें अनेक योद्धाओं के बारे में पढ़ने को मिलता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे गुमनाम योद्धा हुए हैं जिनका बलिदान भी किसी बड़े योद्धा से कम नहीं था। लेकिन हम बहुत बार उन गुमनाम हीरो के बारे में जान नहीं पाते। दोस्तों आइए, आज मैं आपको एक ऐसे ही मेवाड़ के गुमनाम वो वीर योद्धा जिसने हंसते हंसते अपने प्राणों का उत्सर्ग करने के लिए वो निर्णय लिया जिसके बारे में सुनकर के भी हमारी तो रूह कांप जाती है। दोस्तों, 1520 ईस्वी की बात है, जब मेवाड़ के महाराणा थे सांगा और उस समय अहमदाबाद का सुल्तान था मुजफ्फर खां द्वितीय। उस समय ईडर के राजा थे राव रायमल ईडर के जो राजा थे, ईडर गुजरात में वर्तमान में भी है। तो उस समय अहमदाबाद का जो सुल्तान था वो बार बार आक्रमण कर रहा था, उससे परेशान थे। ईडर के और मेवाड़ वालों के रिश्ते होने के कारण से ईडर के राजा रायमल ने राणा सांगा से सहायता मांगी। फिर सहायता के लिए बड़ी सेना लेकर के राणा सांगा गुजरात पर आक्रमण करने के लिए गए। रायमल वो भी साथ में थे, उनकी भी सेना उनके साथ में थी। मेवाड़ की सेना और ईडर की सेना ने अहमदनगर पर दावा बोला, लेकिन दोस्तों वहां का जो किला था वो बहुत मजबूत था और अन्य किलों की तरह वहां पर भी जो द्वार था, प्रथम द्वार था, वहां पर दरवाजा बंद था जैसा आप देख रहे हैं, और उस पर लोहे की बड़ी बड़ी कीलें लगी हुई थी जो आपने अनेक द्वार पर देखी होगी। किलों के जो बड़े बड़े द्वार है वहां पर, ताकि हाथी के माध्यम से भी दुश्मन उन किलों की पौड़ को, जो दरवाजे को तोड़ नहीं पाए, क्योंकि जैसे हाथी अपने मस्तिष्क से और सूंड से उस पौड़ की तरफ आगे बढ़े तो उसके जो नुकीले किले होते थे जैसा आप देख रहे हैं, तो वो सीधे मस्तिष्क में और सूंड में घुस जाते थे। इसके कारण से हाथी जोर नहीं लगा पाता था, आगे नहीं बढ़ पाता था। ऐसा अनेक बार अनेक युद्धों में हुआ है। तो वहां पर भी वही स्थिति बनी, वहां गए लेकिन द्वार बंद था, द्वार के बड़े बड़े किले लगे हुए थे, उसके कारण से हाथी उसको तोड़ नहीं पा रहा था। हाथी आगे बढ़ने की कोशिश करे लेकिन वो नुकीले किले वो उसके सूंड के और मस्तिष्क के लगे और फिर सिंगारता हुआ हाथी पीछे की तरफ वापिस आने लग गई। अब समय कम था, वहां पूरी सेना रुकी हुई थी, जब तक दरवाजा नहीं तोड़े तब तक आगे बढ़ा नहीं जाए। ऐसे में असमझ की स्थिति हो गई, क्या करे, कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। महाराणा सांगा भी परेशान हो रहे थे। तब दोस्तों मेवाड़ के वीर योद्धा कान्हाजी चौहान आगे आए। जी हां दोस्तों, कान्हाजी चौहान वो जो बहुत पराक्रमी और वीर योद्धा थे वो आ गया आकर के और महाराणा सांगा से कहा कि मैं उस द्वार के आगे, हाथी और द्वार के बीच में किलों के सामने खड़े होने के लिए तैयार हूं, और फिर हाथी जोर लगाएगा तो हाथी के किले नहीं लगेगी, वो किले मैं सह लूंगा। राणा सांगा ने कहा कि कान्हा फिर आप जिंदे नहीं रहोगे ना। तो कान्हाजी चौहान ने कहा कि महाराणा जी, आगे जाने के बाद में भी युद्ध करना और वहां पर भी तो वीर गति को ही प्राप्त होना है, तो इससे बड़ा मेरा क्या सौभाग्य होगा कि मैं आपके लिए यहां अपना बलिदान दे दूं, और मुझे ये अवसर मिला है तो मैं इस अवसर का लाभ उठाना चाहता हूं। आप बिना संकोच के मुझे आज्ञा दीजिए, मैं किलों के सामने जाकर के, पौड़ के सामने, दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता हूं। राणा सांगा ने कहा कि कान्हा जी और कोई उपाय सोचेंगे, आप जीवित नहीं रहोगे, रुको थोड़ी देर। लेकिन कान्हा जी के मन में जो भाव था बलिदान देने का, जो स्वामी भक्ति का भाव था, जो योद्धा के मन में जो वीरता का भाव होता है, वो देख करके राणा सांगा ने उनको अनुमति दी। फिर क्या था दोस्तों, सुनने में भले ही सरल लगे, लेकिन जब इसकी हम कल्पना करते तो हमारी तो रूहें कांप जाती है और वहां जो देखने वाले लोग होते हैं वो भी एक बार तो सिहर जाते हैं। लेकिन दोस्तों उसी क्षण वो सामने आए और आकर के और दरवाजे के सामने खड़े हो गए, और खड़े होने के बाद में कीलें थी वो उनके छाती के आगे थी, और पीछे से हाथी को मावत ने आदेश दिया। फिर हाथी आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद में हाथी ने कान्हा जी के शरीर को अपने सूंड से जोर से धक्का दिया। तो फिर क्या था, अंदर जैसे ही किले घुसी, खून के फव्वारे छूट पड़े, लेकिन उन बहादुर कान्हाजी चौहान के मुंह से आह तक नहीं निकली। यहां तक कि उनके प्राणों का उत्सर्ग देने से पूर्व भी उनके चेहरे पर वही बलिदान देने का जो गर्व का भाव होता है, स्वाभिमान का भाव था, वही नजर आ रहा था। और फिर हाथी ने जोर से धक्का लगाया, कीले उनके शरीर के अंदर धस गई और एक ही झटके के साथ में अहमदनगर का दरवाजा टूट गया। फिर सेना अंदर घुसी, जबरदस्त लड़ाई हुई और उस लड़ाई में राणा सांगा की सेना ने विजय प्राप्त की, और अहमदाबाद के सुल्तान मुजफ्फर खां द्वितीय की सेना का जो नेतृत्व कर रहा था, सेनापति था, वो था निजाम खान। वो मारा गया, उसके साथ में उसके जितने योद्धा थे वो सब मारे गए, और वहां पर
इन अहमदाबाद के सुल्तान की सेना की करारी हार हुई और महाराणा सांगा की सेना विजय हुई। लेकिन दोस्तों, इस विजय की शुरुआत की थी कान्हाजी चौहान ने, जिन्होंने अपना बलिदान देकर के और उस द्वार को तुड़वाया और उसके बाद में सेना आगे बढ़ी। फिर दोस्तों, राणा सांगा की सेना ने अहमदाबाद से 20 मील पहले तक कब्जा कर लिया था, पूरा उत्तरी गुजरात कब्जे में कर लिया और इस प्रकार से राणा सांगा की सेना की विजय हुई। लेकिन इस विजय के साथ में इतिहास में अमर हो गए कान्हाजी चौहान, जिनके बारे में जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं तो हमें बड़ा गर्व महसूस होता है। कैसे योद्धाओं ने अपना बलिदान दिया था, जिनकी बदौलत विजय प्राप्त हुई थी और आज इतिहास में उनका स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा हुआ है। दोस्तों, दुख के साथ में कहना पड़ता है, जिन लोगों को इतिहास का बोध नहीं है वो इन राजे महाराजाओं को, इन योद्धाओं को उपहास के रूप में लेते हैं, बुरा भला कहते हैं और आज की जो ये तथाकथित बुद्धिमान पीढ़ी है उनको इतिहास के गौरवमय क्षणों का और उन बलिदानी पुरुषों के बारे में पता नहीं है। वरना वो पढ़े तो पता लगे कि ऐसे ही देश अक्षुण्ण नहीं रहा है, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म। इस प्रकार के कान्हाजी चौहान जैसे न जाने कितने योद्धा हुए हैं जिन्होंने अपना प्राणों का बलिदान देकर के धर्म को और इस धरा को अक्षुण्ण रखा है। तो हमें बिना इतिहास को जाने, बिना पढ़े किसी के बारे में कोई नकारात्मक टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है और सम्मान नहीं दे सको तो किसी का अनादर भी मत करो। तो दोस्तों, इतिहास का ये रोचक वीर गाथा वाला प्रसंग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो जरूर आप शेयर करें, हमारे और भी जो साथी हैं उनको भी इसके बारे में अवगत करवाएं और कमेंट्स आप जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।